भक्त नरसिंह मेहता। दीक्षित जी ने कहा, कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, राम धनी जो होए। इस संसार में सब निर्धन ही हैं, कोई धनवान नहीं है। धनवान तो उसे ही जानना चाहिए जिसके पास राम धन हो। महाराज, केवल आपके पास ही वह सच्चा राम धन है, यह मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। अतः आप मुझे भ्रम में न डालिए और अपने पुत्र को मुझे दिखाइए। दीक्षित जी ने सच्चे धन की व्याख्या करते हुए कहा। मेहता जी ने सामल दास को बुलाया। परमात्मा की कृपा से दीक्षित जी को सामल दास जी का मुखमंडल चंद्रमा के समान सुकांति युक्त दिखाई पड़ा। उसकी अलौकिक तेजस्वी मूर्ति को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सामुद्रिक विद्या के अनुसार सामल दास में अनेक शुभ लक्षण देखे। उन्होंने तुरंत सामल दास के हाथ में श्रीफल तथा स्वर्ण मुद्रा देकर ललाट पर तिलक कर दिया। फिर प्रसन्नता के साथ वह बोले, भक्तराज, मदन राय की पुत्री जूठी बाई के साथ आज मैं सामल दास का संबंध करता हूँ, जैसी परमात्मा की इच्छा, कहकर भक्तराज ने अपनी निर्लिप्तता प्रकट की। इतने में ही मानिक बाई भी वहाँ पहुँच गई। पुत्र का संबंध हो जाने की बात जानकर माता का हृदय कितना पुलकित हुआ, इसे कौन कह सकता है। इस निर्धनता में भी अपने इस सौभाग्य की बात सोचकर आनंद के मारे उसके नेत्र गीले हो गए। दूसरे दिन दीक्षित जी बड़नगर के लिए विदा हो गए। उन्होंने बड़नगर पहुंचकर अपने यजमान के सामने नरसिंह राम की अपूर्व भक्ति, सज्जनता, सच्चाई आदि का खूब बखान किया। सामल दास के रूप, सील और सुलक्षण का वर्णन करते हुए जूठी बाई के सौभाग्य के लिए उसे बधाई दी। मदन राय का सारा परिवार उनके वर्णन को सुनकर बड़ा आनंदित हुआ। नरसिंह राम की निर्धनता पर मदन राय ने बड़े उत्साह के साथ कहा कि जब कुल सील आदि में वह सब तरह से योग्य हैं, तो फिर धन की कोई चिंता नहीं। भगवान ने भरपूर दिया है। 7-8 लाख की संपत्ति में से 1-8 लाख भी उन्हें दे देने से उनका कष्ट दूर हो जाएगा। ये उस समय की बात है, तो आज के समय का 7-8 लाख, मतलब उस समय का 7-8 लाख शायद अभी करोड़ों में होगा। सामल दास का विवाह। जूनागढ़ के नगरों में यह बात वायु वेग से फैल गई कि बड़नगर के मदन मेहता की पुत्री के साथ नरसिंह राम के पुत्र का संबंध हो गया। इस बात को सुनकर नरसिंह राम से द्वेष रखने वाले कितने ही नागर ब्राह्मणों को मानो जूड़ी आ गई। जूड़ी मतलब मलेरिया। पहले जूड़ी ताप कहा जाता था। जूड़ी ताप मतलब जो तेजी से बुखार बढ़ना और फिर बहुत पसीना देकर सब उतर जाना। कहते हैं दुष्ट लोग अपनी नाक कटाकर भी दूसरे का सगुन बिगाड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चाहे अपना अपमानित भी होना पड़े, लेकिन दूसरा का भला नहीं। और कोई बताओ? कहा जाता है कि कहीं आप शुभ काम करने के लिए जा रहे हैं और सामने नकट्टा मिल जाए तो इसको अपशगुन माना जाता है। ठीक है, कि इसका भला नहीं होने वाला है, पक्का है कि इसका बुरा ही होगा। तो क्योंकि और नागर ब्राह्मण लोगों को चिढ़ है नरसिंह मेहता से, तो ऐसे वे लोग थे
जो कि अपना नाक कटा के भी अगर दूसरे का शगुन बिगाड़ने का मौका मिल जाए तो वे अपना नाक कटा सकते हैं। कम से कम मेरा नाक गया, उसका शगुन तो बिगड़ गया ना, अब वो झेलेगा। समझे? आगे पढ़ो। जूनागढ़ के भी कुछ ब्राह्मणों ने इसी नीति के अनुसार नरसिंह राम के पुत्र के विवाह में विघ्न उपस्थित करने की ठानी। उन्होंने सारंगधर को अपना अगुआ बनाया और एक पत्र। सारंगधर कौन है? जो पुरोहित जी के यजमान जी के मित्र, मतलब जिनसे विवाह तय हुआ उनके पिता के मित्र। पुत्र के विवाह में विघ्न उपस्थित करने की ठानी। उन्होंने सारंगधर को अपना अगुआ बनाया और एक पत्र मदन मेहता के नाम लिखकर ब्राह्मण के हाथ बड़नगर भेज दिया। दीक्षित जी ने बड़नगर लौटने के बाद से मदन मेहता ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। मकान की सजावट हो रही थी, बारात ठहरने के लिए स्थान बनाया जा रहा था, बारात के लिए भोजन आदि का प्रबंध किया जा रहा था, बाजे गाजे के सट्टे लिखे जा रहे थे। राज्य के बड़े बड़े श्रीमंत बाजे गाजे के सट्टे मतलब बुकिंग करना, ठीक है। राज्य के बड़े बड़े श्रीमंतों, नागर रईसों तथा सगे संबंधियों को निमंत्रण दिया जा रहा था। इकलौती पुत्री का विवाह खूब सज धज के साथ करने के विचार से सारा प्रबंध बड़ी सतर्कता के साथ हो रहा था। इसी बीच जूनागढ़ का ब्राह्मण बड़नगर पहुंचा और उसने मदन मेहता को ले जाकर पत्र दे दिया। पत्र में लिखा था, श्रीयुत मदन राय जी, आपकी इकलौती पुत्री का संबंध जोड़ने के लिए आपके पुरोहित दीक्षित जी जूनागढ़ आए थे। आपको मालूम होगा कि जूनागढ़ में हमारे 700 घर हैं, परंतु उन्होंने किसी योग्य घर में संबंध न करके अत्यंत निर्धन और जातिच्युत नरसिंह राम के पुत्र के साथ संबंध जोड़ दिया है। हम आपको नम्रतापूर्वक सूचित करते हैं कि घर बिल्कुल आपके योग्य नहीं। घर घर भीख मांगने वाला तथा जोगी वैरागियों का संग करने वाला मनुष्य भला बड़नगर के दीवान का कैसे संबंधी हो सकता है? अतः आप उस संबंध को तोड़कर किसी सुयोग्य वर की खोज करें जिसमें आपकी मर्यादा को बट्टा न लगे। अभी भी ऐसा होता है क्या? होता है क्या राम जी? होता है कि सब जगह होता है? अच्छा, और ज्यादातर शादी कौन काटते हैं? अपने ही स्वजाति लोग काटते हैं ना। ऐसा नहीं है कि किसी का विवाह पक्का हो गया तो दूसरे जाति वाले लोग उसको काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। और साथ साथ में आश्चर्य ये है कि अपने ही नाते रिश्तेदार लोग काटते हैं। अगर बेटा का विवाह हो रहा है तो बेटा का चाचा काट सकता है, बेटा का मतलब उसी को गोतिया वाले लोग, अगल बगल वाले लोग विवाह को काटने में माहिर होते हैं। ठीक है, आगे। विज्ञेषु किम बहुना। आपका सारंगधर जूनागढ़ के जाति मंडल की ओर से। पत्र को पढ़कर मदन मेहता बड़े विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि संबंध हो गया, विवाह का दिन निश्चित हो गया, विवाह की सारी तैयारियां हो गईं, सर्वत्र आमंत्रण भी चला गया।
इज्जत का मामला ठहरा, क्या किया जाए। अकस्मात उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा एक पत्र जूनागढ़ भेज दें। उसके अनुकूल यदि नरसिंह राम आ गए तब तो विवाह करने में कोई हर्ज नहीं। अगर वह वैसा प्रबंध नहीं कर सकेंगे तब आप ही नहीं आवेंगे। मतलब पहले के समय में हुआ करता था कि बेटी को तो बाप देता ही था, पर बेटा वाले लोग भी हैं, उनको होने वाली बहू को अच्छा खासा चढ़ाना पड़ता था। पर्याप्त मात्रा में इतना ज्वेलरी दिए, इतना सोना दिए, इतना मनी मुक्ता दिए, इतना ये वो, तब कहीं विवाह होती थी। दोनों दशाओं में मेरी प्रतिष्ठा सुरक्षित है। उन्होंने तुरंत पत्र लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ नरसिंह राम के पास जूनागढ़ भेज दिया। पत्र में लिखा था, सिद्धिश्री अनेक शुभोपमया योग्य श्रीयुत नरसिंह राम जी मेहता को बड़नगर से मेहता का अनेक नमस्कार पहुँचे। आगे निवेदन है कि आपके पुत्र चिरंजीव श्री श्यामल दास के साथ मेरी पुत्री चिरंजीवी जूठी बाई। पहले के समय में चिरंजीवी अवश्य लगाया जाता था। चिरंजीवी का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, लंबी आयु वाले चिरंजीवी। अच्छा, सौभाग्य कांचनी मतलब सौभाग्य की इच्छा रखने वाली। और पुरुष लोग लंबी आयु वाले हो, बेटे लोग, उनको सौभाग्य की इच्छा नहीं है। नहीं, अरे देखते कहाँ थे अभी आप बेटा बेटी का विवाह किए ना। अब बताओ सौभाग्यकांक्षिनी और सौभाग्य कांक्षा कौन है? सो एक उदाहरण, तुम लोग पुरातन काल में पढ़ते हो कि लड़कियों के लिए स्वयंवर होता था ना। मतलब 50-55 बेटे हैं, उसमें से एक जन जिसको वो चुनेगी उससे विवाह होगा। लेकिन इतिहास के तो आप लोग जानकार हैं, पंडित हैं, बताइए ऐसा कोई बेटा जिसके लिए 20, 25, 50 लड़कियां उपस्थित है, उसको पसंद करने का अवसर दिया गया कि इन लड़कियों में से किसी एक को चुनो। ऐसा आप लोग तो बताओ कौन किसको ज़्यादा छूट है? शायद बेटे लोगों को बुद्धि थोड़ा कम माना जाता होगा कि बेअक्ल बच्चा किसी को भी चुन लेगा, और बेटियां तो बुद्धिमान होती है। जैसे अभी परीक्षा वगैरह होता है तो बेटी लोगों का नंबर ऐसा होता है ना, ज़्यादा बेटियां पास होती है और टॉपर लिस्ट में बेटियों का नाम ज़्यादा होता है, ऐसा होता है। तो क्या उस समय इस बात को लोग खुलेआम स्वीकार करते थे कि बेटे लोगों की तुलना में बेटियों को बुद्धि ज़्यादा होती है? हाँ, क्योंकि उस समय भ्रूण हत्या का बहुत जोर था, प्रचलन, कि गर्भ में ही पता लग जाता होगा लोग को कि बेटी है तो वे मार देते होंगे, नहीं? तब न बेटी लोग संख्या में। ऐसा नहीं हो सकता। कुदरत के अनुसार कुदरत में रीत है कि लगभग समानांतर होता है। अगर बेटियां कम होती, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो पुरुष लोग दोनों हिंदू लोगों में भी प्रचलन था बहु विवाह का।
है ना। पुरुष लोग बहुविवाह के शिकार होते थे। तो इससे एक चीज और सिद्ध होता है, वैसे तुलसीदास जी स्त्री लोगों में 8 अवगुण प्रचंड रूप से माने हैं, जिसमें से एक है वासना। लेकिन अच्छा से भली भांति देखो, खोजबीन करो, तो एक एक पुरुष 5 विवाह, 6 विवाह, 7 विवाह, 8 विवाह, 10 विवाह करता था। और बच्चियां एक द्रौपदी को छोड़कर, ये कानून नहीं था, ऐसा नहीं कि उस समय ये प्रचलन था, ऐसी बात नहीं है। उस समय बेटियां एक ही विवाह करती थी ना। तो वासना किसको ज्यादा है? तुम लोगों को कोई प्रसन्नता नहीं हो रही, इतनी बड़ी प्रशंसा, सोचो। पुरुष लोगों को एक विवाह से संतुष्टि मिलती ही नहीं थी, उसको ढेर सारा विवाह चाहिए। तो यहाँ भी बेटी लोग बाजी मार लेती है, स्वयंवर में भी बेटी लोग बाजी मार लेती है। इसलिए ये कहना कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ओम बोलने का अधिकार नहीं है, ये बाद के कुछ विभ्रमित विद्वानों की करतूती है। गुरु नानक देव जी जो बोले एक ओंकार करता पुरुष, एक लगाना पड़ा उनको, क्योंकि उस समय था, मतलब समाज का आधा अंग स्त्री, उसको ओम बोलने का अधिकार नहीं था, वो ओम का उच्चारण नहीं कर सकते। तो गुरु नानक देव जी ओम के सामने में एक लगा दिया। अब बहनें बोलती है एक ओंकार, तो अब ओम से थोड़ा अलग हटके हो गया। और साथ साथ में एक बहुत बड़े जत्थे को शूद्र मान लिया गया, दलित मान लिया गया, वो भी ओम नहीं बोल सकते थे। और उस समय का जो समय था, मुगल कालीन समय, तो दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति आ गई थी कि कोई यदि किसी का जनेऊ तोड़ देता था, मतलब मुस्लिम लोग जनेऊ तोड़ दिया, तो वो हो जाते थे हिंदू, तो उसका समाप्त हो जाता था। फिर उसको झक मार के इस धर्मांतरण करना होता था, क्योंकि हिंदू लोग उसको करेगा ही नहीं स्वीकार। तो फिर उस समय ऐसा हुआ कि जो कमज़ोर लोग थे, उन लोगों को जनेऊ पहने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि अपने जनेऊ की रक्षा वो कर नहीं सकेंगे, इसलिए जनेऊ पहनने का अधिकार उनसे ले लिया गया। और स्त्री लोग भी अपना जनेऊ स्वयं रक्षा नहीं कर सकेगी मुगल लोग से। तो इसलिए उन लोगों से जनेऊ पहनने का अधिकार ले लिया गया, मतलब अब उन्हें अधिकार नहीं है कि वो जनेऊ पहने। और धीरे धीरे ये प्रचलन इतना कट्टर हो गया कि लोग भूल गए कि स्त्री और पिछड़े हुए लोग जनेऊ पहले पहनते थे, परंतु कमज़ोर समझे जाने के कारण उन लोगों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब वे जनेऊ नहीं पहन सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे 100 साल होते होते, आप लोग को पता है ना कितना 100 साल तक मुगल लोग रहे भारत में? 900 वर्ष। अभी देखो
कितना ज़्यादा प्रचलन बदलता है। जब आप लोगों का देश आज़ाद हुआ था उस समय की सोच और अभी के सोच में अंतर आ गया कि नहीं आया है? आ गया ना। और बीता है मात्र 75 साल ही तो, और उन लोग रहे 900 साल। तो जो ये प्रचलन चलाएं कि स्त्री और कमज़ोर वर्ग के लोगों को जनेऊ नहीं पहनने दिया जा पा रहा है क्योंकि उसकी रक्षा वे नहीं कर सकेंगे। लेकिन धीरे 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 करके ऐसा हो गया कि उसको अशुद्ध मान लिया गया कि ये पिछड़ा हुआ वर्ग है, ये अशुद्ध है, ये जनेऊ नहीं पहन सकता, वो जनेऊ छू भी नहीं सकता है। और जो पिछड़े वर्ग और स्त्री लोगों के मन में भरा गया ये धीरे धीरे करके ये भाव भर गया कि वे अपवित्र हैं, वे अशुद्ध हैं, वे जनेऊ नहीं पहन सकते हैं। और मन में ये भावना आने लगी कि हम लोग तो कमज़ोर हैं, हम अछूत हैं, हम दबे कुचले हुए लोग हैं, हम निम्न हैं, इसलिए हम लोगों से जनेऊ पहनने का अधिकार छीन लिया गया, इत्यादि इत्यादि भावना जागने लगी। और अपने आप को जनेऊ से रिक्त पाकर इतना अधिक उन लोगों के अंतस में हीन भावना आया, इतना अधिक हीन भावना आया। जो सब बचा हुआ समाज है वो भी उसको नीच दृष्टि से देखने लगा कि ये लोग निम्न लोग हैं। उस जो जिसको कि ऐसे लोग जो कि अपने जनेऊ की रक्षा नहीं कर सकते थे, धीरे धीरे करके वे शूद्र घोषित हो गए। उसी में स्त्री लोग भी समटा गई कि स्त्री लोग भी जनेऊ नहीं पहन सकती है, जबकि वेदों में स्पष्ट आदेश है सभी मनुष्य जनेऊ पहने और जनेऊ से जो शिक्षा मिलती है उसको अपने जीवन में उतारे। उसमें स्त्री और पुरुष का भी भेदभाव नहीं है। तो लोगों को हीन भावना से मुक्त करने के लिए संतों की एक बहुत बड़ी फौज जनेऊ के स्थान पर कंठी का प्रचलन किए। जितने अयोध्या से दीक्षित लोग हैं वे लोग कंठी पहनते हैं? नहीं, आप गलत जान रहे हैं। मोटा दाना वाला कंठी वे लोग, हाँ, इतना मोटा मोटा दाना वाले लोग अपना कंठी को गला में ऐसे लपेट कर जैसे सब कोई देख सके। अगर कंठी नीचे झूलेगा तो पता नहीं चलेगा, तो वे लोग कंठी को गला में लपेट, जितने भी देखें आप इस्कॉन मंदिर से, चाहे जो जुड़े हुए हों, चाहे अयोध्या से जुड़े हुए हों, चाहे वृंदावन से जुड़े हुए हों, कोई भी वैष्णव तुलसी कंठी पहनता है और शिव भक्त लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। ये सब का प्रचलन बहुत बाद में हुआ, चाहे वो रुद्राक्ष का प्रचलन हो चाहे सामान्य कंठी का प्रचलन हो। इसके द्वारा कहा गया कि जिसके गले में कंठी है वो शुद्ध है और बाकी लोग सब अशुद्ध है। समझ रहे हो कितने हमारे लोग जो ये कंठी का प्रचलन किए, कितनी ऊंची भावना रही। जो अपने आप को दबा हुआ कुचला हुआ समझ रहा था, अथवा जो स्त्री अपने लोगों ने उसको अछूत बना दिया था, अब उसके गले में कंठी है, मतलब वो परम निर्मल है। और तो और यहाँ तक कहा गया है, श्लोक याद नहीं है पर उसका हिंदी याद है कि जिसके गले में कंठी है, चाहे वो रुद्राक्ष हो चाहे सामान्य कंठी हो, वैष्णवी कंठी हो, जिसके गले में है वो तो पवित्र है, और जिसके गले में कंठी नहीं है, वस्तुतः वे जो भोजन करते हैं
वो विष्टा ही खाते हैं, और जो जल पीते हैं वो मूत्र ही है। कंठीहीन व्यक्ति भोजन खा रहा है तो समझो कि वो विष्टा खा रहा है, और जल पी रहा है, दूध पी रहा है, तो कोई भी पीने वाला चीज़ पी रहा है तो वो मूत्र ही पी रहा है। वो एकदम घिनौना है, उससे लोग छू भी गए। कंठी वाले लोग, बिना कंठी वाले लोग के हाथ का पानी नहीं पीते थे। उसको कहा जाता था निगुरा। निगुरा निगुरा कहा गया कि ये निगुरा लोग हैं, ये इसके हाथ का पानी पीने से तो अशुद्धि आ जाएगी, हम अशुद्ध हो जाएंगे। बिल्कुल उपेक्षणीय है वो। देखो, इस रहस्य को लोगों ने बताया नहीं, समझाया नहीं। कितनी ऊंची पदवी, ये जनेऊ पीछे रह गए और कंठी वाले आगे बढ़ गए। अब उन लोगों के दिल दिमाग में हीन भावना नहीं है। उसको लगता है कि हम तो वैष्णव, वैष्णव, मेरे गले में कंठी है। और सदगुरु कबीर साहब कहे, मेरे संगी दुई जना, एक वैष्णव एक राम। मेरे संगी अथवा मेरे साथी दो ही लोग हैं, एक वैष्णव और एक ईश्वर। इस कंठी का प्रचलन हमारे संतों को सोच समझ के करना हुआ। और ओम बोलने का अधिकार सबको है, ये बात घुसाने के लिए नानक देव जी ने एक ओंकार की घोषणा कर दी। रखो अपना जनेऊ अपने पास और रखो अपने ओंकार को, कि स्त्री नहीं बोल सकती है, दलित नहीं बोल सकते हैं, अब रखो तुम। अब हम लोग एक ओंकार का गुंजन करेंगे एकदम। फिर वो जो इस तरह का पहले ही बार जब जनेऊ न रखने का प्रचलन चला तो हमारे पूर्वज लोग चलाए थे ये कहकर कि जनेऊ की ये रक्षा नहीं कर सकेगा, और यदि मुस्लिम लोग उसका जनेऊ तोड़ दिया तो फिर वो हिंदू नहीं रह सकेगा, उसको माना जाएगा कि वो पतित हो गया। इस कारण जनेऊ कमज़ोर लोग ना पहने, इसका प्रचलन किया गया था। फिर धीरे धीरे समय बीतने के साथ उन लोग अशुद्ध हो गई, स्त्रियां अशुद्ध है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो जनेऊ नहीं पहन रहा है वो अशुद्ध मान लिए गए। उन्हें कहा गया कि ये सबके सब शूद्र लोग हैं। जबकि बहुत सारे क्षत्रिय भी थे जो कमज़ोर होने के कारण, कभी होता है ना शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी कोई कमी है, चाहे वो गरीबी के कारण उनका शरीर कमज़ोर है, तो उनको भी जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि वे रक्षा नहीं कर सकेंगे। ऐसे ब्राह्मण लोग जिसके छत्र छाया क्षत्रिय लोग ना हो। क्षत्रिय मतलब क्या? जो बहादुर हैं, जो दो चार को तो ऐसे ही सुला सकते हैं बिना अस्त्र शस्त्र के ही। उनका गुस्सा ही इतना प्रचंड और मजबूत है कि वो सैकड़ों लोगों को सुला सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा ना कि मेरे सिख लोग एक हमारा एक से, और वो लोग का 1,00,000 सैनिक बराबर है। हाँ, 1,25,000 से एक, सोचते हो कितनी बहादुरी होगी। तो ऐसे बहादुर व्यक्ति के छत्र छाया में रहने वाले ब्राह्मणों को तो जनेऊ पहनने का अधिकार था, परंतु ऐसे लोगों की छत्र छाया में जो ब्राह्मण नहीं रह पाते थे, एक तरफ पड़े थे, उन लोगों को, ऐसे बहादुर लोगों से दोस्ती नहीं थी, तो उन लोगों
को भी जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं दिया गया। अभी यदि गणना हो आप लोगों में कि कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं और कितने ब्राह्मण हैं और कितने शूद्र हैं, तो शूद्र लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि उनको जनेऊ नहीं पहनने का अधिकार दिया जाने के कारण जो जो जनेऊ से वंचित हो गए, चाहे वे ब्राह्मण थे, चाहे क्षत्रिय थे, चाहे वैश्य थे, चाहे और कोई भी हो, सब शूद्र मान लिए गए। तो फिर उन लोगों की जनसंख्या बहुत हो गई। बात समझ रहे हो? तुम लोग समझ रहे हो? उन लोगों की जनसंख्या बहुत हो गई शूद्र कहे जाने वाले, और बाकी लोग कम हो गए, बाकी लोग कम हो गए। क्षत्रिय की भी संख्या घट गई, वैश्य की भी संख्या घट गई और ब्राह्मणों की भी संख्या घट गई। अब शूद्रों की फौज माना जाने लगा कि भारत शूद्रों की फौज। अभी भी लोग कहते हैं कि यदि शूद्र लोग एकजुट हो जाए तो ये जो ओबीसी वाले लोग, और क्या कहते हैं उसको, हाँ नहीं, क्षत्रिय सवर्ण लोगों को धूल चटाया जा सकता है। उसके पास लोग ही कितने, तीनों मिल जाएंगे तो भी उन लोगों के टक्कर के हो पाएंगे कि नहीं, उसमें संदेह है। बात सही है। इसलिए जो अपने आप को दलित और पिछड़ा मानते हैं और सोचते हैं कि हम लोगों के साथ अन्याय किया गया है, तो इस छुपी हुई बात को, मतलब ये प्रचलन क्यों हुआ, क्यों शूद्र ज़्यादा हो गए, क्यों वे अछूत माने जाने लग गए, इसका कारण वे लोग जाने नहीं कि कमज़ोर होने के कारण सब वर्णों से छटकर लोग यहाँ शूद्र कहे जाने वाले की संख्या को बढ़ाया है ना। और अब यदि उनके पास कंठी आ गई, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे वो वैष्णवी कंठी हो, तो वे अपने आप को समझते हैं कि हम अन्य लोगों की तुलना में निकृष्ट नहीं हैं। अगर वो दुबे हैं तो हम चौबे हैं। ये सब क्यों गुरु माँ बोल रहे हैं? कहाँ से ये बात निकल गई? चिरंजीवी और सौभाग्य कांक्षिनी। प्रचलन में आ जाता है। हाँ, और उल्ट उसका लोग जो वास्तविक बात है उसको भूल कर कुछ का कुछ कहने लग जाते हैं। और एक बात है, आप गोत्र को देखिएगा। गोत्र का मतलब होता है प्राचीन ऋषि, जिससे कि उसके परिवार अथवा उसका समूह जुड़ा हुआ है। कश्यप गोत्र हो, चाहे सांडिल्य गोत्र हो, चाहे और बहुत सारे गोत्र, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वही गोत्र ब्राह्मण का भी है और वही गोत्र शूद्र का भी है। आप लोग इस बात को जानते हो? गोत्र में सब एक ऋषि से जुड़े हुए हैं। उसी में से किसी को दलित कह दिया गया, मतलब शूद्र कह दिया, किसी को ब्राह्मण कह दिया। इसका कारण यही है, सबके सब उस ऋषि से आए हैं। मतलब उनके उस ऋषि के उस यदि 5 संतान रहा हो, 6 संतान रहा हो, 8 संतान रहा हो, तो धीरे धीरे उन लोगों का वंश बढ़ते गया। कुछ ब्राह्मण कहे जाने लगे, कुछ क्षत्रिय, कुछ वैश्य और कुछ शूद्र। तो इस तरह इस बात को लाभ ही नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हम दलित हैं, हम शूद्र हैं। ये सब बात अब बीते दिनों की है, जो कि अब सड़ चुकी है।
इस हिस्से को, इस तरह की बात को काट के मतलब ऑपरेशन करके निकाल देना चाहिए और मानना चाहिए एकदम गौरवपूर्वक कि हम सबके सब ऋषि संतान हैं। वो प्रमाण आज भी चला आज भी है, गोत्र सामने है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप गोत्र खोजिएगा कि हिंदू में अभी कितने गोत्र प्रचलन है और एक एक गोत्र को ढूंढिए कि वे लोग कहाँ कहाँ हैं, तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि यही गोत्र हमारा भी है। यदि हम शूद्र हैं तो भी हमारा गोत्र यही है, और ब्राह्मण है जो अपने को ब्राह्मण कह के देवता अपने को समझता है, उसका भी गोत्र वही है। तो अब समय आ गया है कि अब हम लोग इनकलाब जिंदाबाद वाली क्रांति लाए कि तू कत ब्राह्मण हम कत शूद्र। तुम ब्राह्मण कैसे और हम शूद्र कैसे हैं? ये सब बकवास बातें हैं। तुम्हारे लहू क्या मेरे मूत? क्या तुम्हारे शरीर में खून दौड़ता है और मेरे शरीर में मूत्र दौड़ता है? कबीर, सदगुरु कबीर साहब धन्य धन्य। तो इस बात का जोर शोर से प्रचार करना चाहिए कि अब बोलना बंद करो कि हम ये हैं, हम क्षत्रिय हैं, कि हम शूद्र हैं, कि हम वैश्य हैं, कि ब्राह्मण हैं। इस पगलपने को हटाओ और उद्घोष करो कि हम सब ऋषि संतान हैं, इसलिए हम सब आर्य हैं। अथवा दूसरे शब्द में कहो और कच्ची भाषा में, मतलब ठेठ भाषा में, आज की भाषा में, कि हम सबके सब हिंदू हैं, हिंदू हैं। और जो मुस्लिम लोग अपने आप को पगलाता है कि हम ये हैं वो हैं, उन लोगों की बुद्धि को अरबियन लोग भ्रष्ट कर दिया है और उनको अपने चंगुल में फंसाकर उसको बोल एकदम इतना कट्टर और हिंसक बना दिया कि अपने ही भाई बंधु पर वो हथियार उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो हिंदू है भी तो वो भी तो कल जिस हिंदू, जो रक्त हिंदू के रक्त में दौड़ रहा है, नसों में दौड़ रहा है, वही ऋषि वाला रक्त उन लोगों में भी दौड़ रहा है। लेकिन ये षड्यंत्रकारी लोग उसके दिमाग में भर दिया कि तुम मुस्लिम हो, तुम मुस्लिम हो, तुम्हारे गॉड और तुम्हारे ईश्वर तो मोहम्मद साहब हैं, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पूर्वजों का श्रद्धा केंद्र तेरे लिए कुछ नहीं है। आज कोई हिंदू मुस्लिम बनता है तो वो चट से सरस्वती जी पर थूक फेंक सकता है, कर सकता है ना। हिंदुओं को मारने काटने का उसको लाइसेंस मिल जाता है। अपने ही लोगों को अपनों के प्रति भड़का कर वे लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। और सच्ची बात है, थोड़ी कड़वी है, तुम लोग कहोगे कि गुरु माई ऐसी बातें मत बोलिए, बलवा हो जाएगा। पर सही बात यही है कि मोहम्मद साहब जो थे वे अपने देश के कट्टर भक्त रहे हैं। पूरा दुनिया को अपने देश के पैरों में झुकाने के लिए धर्म का उन्होंने आड़ लिया। धर्म में मिर्ची इमली का चटनी और दही और तरह तरह का मसाला डाल के उसको बोला कि ये धर्म है, मजहब है। अब उसके बाद उस मजहब को मानते के साथ क्या हो गया? वो व्यक्ति जो मजहब को मानने लगा वो अरब का भक्त हो गया ना। उसको जब वो उसकी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि वो हज नहीं करेगा, और हज करने के लिए वहाँ जाएगा, और वहाँ जाएगा तो उनकी इकोनॉमी अपने आप मजबूत होती जाएगी, होगी कि नहीं। और वे इन अरब भक्तों को
अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया। खड़ा करता है ना उन लोग, अपने ही लोग। अगर किसी का बेटा इस्लाम स्वीकार कर लिया है तो वो मानेगा कि अब उसके दिमाग में ये जहर भर गया कि उसके माँ बाप और जो भाई लोग हैं वे सब काफिर हैं और इन लोगों को मार डालना चाहिए। काफिरों को जीने का अधिकार नहीं है। देखो, अपने ही लोगों को अपनों के विरुद्ध में खड़ा कर दिए। ये कितनी बड़ी राजनीति है, धन्य है। मोहम्मद पैगंबर जैसा बुद्धिमान शायद आज तक धरती पर नहीं हुआ। इतना चालबाज, इतनी चतुराई। अब वो यहाँ पर रहेगा तो उसको अपने स्वदेश से प्रेम नहीं है, उसको अरब से प्रेम है। ये क्या हो गया? पूरी दुनिया को देखो, पूरे कुआं में ही भांग पड़ गया, पड़ा ना। पर हम लोगों को अभी इस बात का प्रचार करना चाहिए कि हम सब एक ही ऋषि के पुत्र हैं, हम सबके पूर्वज एक हैं। इसलिए अब ये सब वर्ण व्यवस्था इत्यादि का सीजन समाप्त हो चुका है, इसको हटा देना चाहिए। हो गया ना? यही, स्त्री लोग भी अशुद्ध नहीं है और जिसको शूद्र कहा जाता है वो भी अशुद्ध नहीं है। स्त्री लोग भी पहले वेद पढ़ती थी और आज भी पढ़ने का उसे अधिकार है। और जो अपने आप को शूद्र कहते हैं, वस्तुतः वो शूद्र है ही नहीं। उन लोगों में जो सच में शूद्र नाम से पुकारे जाएं, ऐसे 2, 4, 8, 10 लोग भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसमें संदेह है। सबका गोत्र अगर टटोला जाएगा तो हमें लगता है जिसको लोग दलित कहते हैं उसमें से एकदम छोटा सा संख्या मिलेगा जिसका कि अन्य वर्णों वाला गोत्र नहीं है, कुछ अलग गोत्र है। और बाकी जो अपने आप को दलित कहते हैं, तो जो अपने आप को शूद्र समझते हैं, 90 नहीं 95, 98% उन लोगों में से ऐसे हैं जिनका कि वही गोत्र है जो कि किसी ब्राह्मण का है अथवा क्षत्रिय का है अथवा और किसी का है। इसलिए ये सब पागलपना से ऊपर उठना चाहिए और इन सब बातों का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। यही सच्चा ज्ञान है। ये ज्ञान आप प्रचार करोगे तो आप सोचो कि राष्ट्र भक्त और आपसी संगठन। देखो, कोई शत्रु आक्रमण करता हो तो ठीक है कि ये सभी उंगलियां एक ही कलाई से जुड़ी हुई हैं, है ना? 5 उंगलियां एक ही कलाई से जुड़ी हुई है। लेकिन कोई शत्रु आ जाए तो इन 5 उंगलियों के द्वारा किसी को धराशायी नहीं किया जा सकता है। जब ये 5 उंगलियां जुड़ जाती है, एक हो जाती है, तो बड़े से बड़े शत्रुओं को धूल चटाया जा सकता है। वैसे ही ये सब अब बात भूलो कि हम 5 हैं कि 4 हैं, ये सब भूलो और एक मुट्ठी बन के उभरो। देखना फिर भारत फिर से एक महाविकसित देश बन जाएगा और फिर से विश्व गुरु बन जाएगा, जो कि संतों का सपना है। और उनके स्वप्न को साकार आप ही लोग कर सकते हैं। गाने से कि हम आवाज़ दो हम एक हैं, है ना? कोई आवाज़ दो हम एक हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा। कारण बताओ उसको कि ये कारण है कि हम सच में एक हैं, सच में एक है। इसको केवल जानने की देर है।
तो जो अपने आप को सवर्ण समझ कर अकड़ ही जाता है कि अरे हम तो ऊंची जाति के हैं, ऊंची जाति के, खाक ऊंची जाति के हो, कौन सा तेरे में गुण है जो कि तुम ऊंची जाति के हो। और जो दलित अपने को समझता है कि हम तो अछूत हैं, हम शूद्र हैं, खाक तुम शूद्र हो। शूद्र मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध का ही अपभ्रंश है शूद्र, शुद्ध का अपभ्रंश शूद्र है। खाक तुम शूद्र हो। तुम अपने भीतर यदि शुद्धता को और सच्चे ज्ञान को, सच्चाई को नहीं जान पाए तो तुम शूद्र कहाँ हो। अपने पूर्वजों की सच्चाई को जानो, उसके बाद तुम वस्तुतः शुद्ध बन जाओगे। और यदि वैश्य अपन सच्चाई को नहीं जानता है, अपने पूर्वजों की आधी खूट को नहीं जानता है, तो वो भी शुद्ध नहीं है। क्षत्रिय भी शुद्ध नहीं है और ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं। जो जानता है कि हम सब एक ही ऋषि के संतति हैं। हिंदू धर्म में 7 सप्त ऋषि तुम लोग सुनते हो ना, तो ज्यादातर गोत्र इन सप्त ऋषियों का है। सृष्टि के आदि में तुम्हारा पुराण कहता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने 7 ऋषियों को बनाया। और फिर एक और बात तुम लोग देखोगे कि जैसे हिमवान थे, किनके पिता थे? सती और पार्वती के पिता का क्या नाम था? एक में दक्ष और एक में हिमवान। तो बताया गया कि उनकी 100 बेटियां थी, है ना। मंधाता के बारे में कहा जाता है, जो कि सतयुग के राजा थे, तो कहा जाता है कि उनकी 50 बेटियां थी। ऐसा क्यों ईश्वर कर रहा था? क्योंकि अधिक से अधिक संतान हो, अधिक से अधिक संततियां हो, जिसके कारण सृष्टि का विकास हो। आप महर्षि कश्यप जी का उदाहरण देखोगे तो कश्यप की कितनी पत्नियां थी, देखोगे तो दांतों तले उंगली दबा लोगे। कश्यप गोत्र के बहुत सारे लोग होंगे। कुल मिलाकर ये सप्त ऋषियों का करीब करीब 99% लोग हम लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ण में हो। तो हम लोग के आदि पूर्वज वो सप्त ऋषि हैं। इसको जोर से इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, तब फिर हम लोग बनेंगे मुट्ठी, फिर भारत सोने की चिड़िया, और फिर से विश्व गुरु। चलो आज फिर ज़्यादा देर हो गई। बोर लग रहा था किसी को? नहीं ना? चल ठीक।